वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए क्लास 8 चैप्टर 12 ठोस आकारों का चित्रण और आपका एक्सरसाइज है 12.1 यानी 12.1। चलिए कहता है सारणी को पूरा करें। इसमें ठोस आकारों के बारे में जानना और सबसे मेन जो है आपका ये आयलर फॉर्मूला जो है आपका ये बहुत काम देता है। खासकर इसका उपयोग आपके जनरल कंपटीशन में भी आ जाता है। एक दो क्वेश्चन इसमें मिल जाता है रेलवे में, और उसके बाद सीटेट का तो बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन 100% इससे आना है तो आना ही है। ठीक है, आयलर फॉर्मूला। चलिए तो चलते देखिए, सबसे पहला चित्र हम लोग को दिया है, ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, घनाभ में पूछ रहा है फलकों की संख्या क्या होगी, जिसे हम F से सूचित करते हैं, शीर्षों की संख्या जिसे हम B से सूचित करते हैं, और किनारों की संख्या जिसे हम E से सूचित करते हैं। और ये हो गया बहुफलक, यानी इस फॉर्मूले को F + V - E = 2, ये हमारा क्या कहलाता है, आयलर फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए ध्यान समझेंगे। तो बताइए आप लोग फलकों की संख्या कितनी होगी। घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होगी, तो फलकों की संख्या हो जाएगी 6। अब कहिए कैसे। देखिए फलक का मतलब जो है जो दिखता है, जितना भी चीज दिखता है वो क्या हो जाएगा आपका फलक। जैसे सपोज ये देखिए माचिस है आपका, ये देखिए ये एक फलक हुआ, ये ऊपर से ये दिख रहा है ना, ये पूरा फलक 1 2, और फिर इधर उठाई 3, फिर ये इधर उठाई 4, फिर तो वापस आ गया 4, और इधर का 5, और ये क्या हो गया इधर का फलक 6। तो जितने भी बॉक्स हैं, यानी ये जितने भी स्क्वायर में आपके दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर, ये सब क्या हो जाएंगे आपके फलक हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा घनाभ में फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आगे बात करता है शीर्ष की संख्या कितनी होगी। शीर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8, यानी जहां से 3 लेयर निकलती है। ठीक है, जहां से 3 लेयर निकलती है। आप इसको देखिए माचिस को, ये देखिए यहां देखिए एक लेयर, ये एक लेयर देखिए ये रहा, एक लेयर ये रहा, और एक लेयर ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए भाई, 8 हो गए। शीर्ष की संख्या, शीर्ष मतलब आपको समझ में आया जहां से 3 लेयर निकलते हैं, यानी एकदम ध्यान से देखिए बाबू, ये देखिए एक लेयर इधर गया, एक लेयर इधर गया, और एक लेयर इधर गया, यानी 3 लेयर। तो 3 लेयर जहां से निकलते हैं वो आपका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। देखिए एक यहाँ बन रहा है, एक फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक ये हो गया, एक यहाँ है, ऐसे ऐसे है ना, 3 बन रहा है, और एक ऐसे। तो 3 लेयर जहां से डिवाइडेड होता है वो आपका क्या हो जाएगा, शीर्षों की संख्या, यानी शीर्ष की संख्या 8 हो गई। आगे बात करते हैं किनारों की संख्या। तो किनारों की संख्या सभी बच्चों को पता होगा कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12, यानी किनारे कितने हो गए, देखिए 12। एक कोना, 2 3 4 5 6, उसके बाद इधर आ जाइए 7 8 9 10 11, और इधर एक 12। ठीक है, आप माचिस को हाथ में लीजिएगा, किनारा यानी कोना गिन लीजिएगा, टोटल आपको किनारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आयलर फॉर्मूला मेन है, आपको इसको समझना ये है कि नहीं। तो चलिए देखिए, F का मतलब क्या भाई 6, B का मतलब 8, E का मतलब 12। इस पे जब हम इसको रखेंगे तो हमने जो ये लिया 6 8 12, ये हमारा सही है कि गलत, ये आयलर फॉर्मूला हमें बता देगा कि हाँ भाई सही है कि गलत। अगर मेरा एक भी पॉइंट यहाँ पे, एक भी संख्या गलत हो जाएगा, तो इस आयलर फॉर्मूला से ये 100% प्रूफ हो जाएगा कि मेरे द्वारा ली गई जो भी संख्या है वो क्या है, गलत है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो फलकों की संख्या यानी F का मतलब फलकों की संख्या, डायरेक्ट याद कीजिए, F यानी 6 हो गया, प्लस B यानी आपका 8 हो गया, और माइनस E यानी आपका किनारों की संख्या 12 = 2, 8 6 14 माइनस 12 = 2, 14 से 12 गया, 2 = 2, यानी 100% हमने जो लिया वो एकदम परफेक्टली सही था। और ये आयलर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला को क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, यानी एक प्रकार का बहुफलक है। चलिए अगला जो है आपका, ये क्या आपका, ये षष्ठभुज है। ये क्या हो जाएगा, षष्ठभुज ना। तो चलिए इसमें देखिए क्या कहता है, फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया फलकों की संख्या देख लीजिए, एक इधर, 2 3 4 5 6 7 1 8, तो फलकों की संख्या हो जाएगी 8। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपके किताब में देखिएगा, जब आप चैप्टर इसको उल्टाइएगा तो एकदम डिटेल बाय डिटेल से बढ़िया से दिया। अगर तब भी नहीं समझिएगा तो आप बताइएगा, इसका एक स्पेशली मैं बना दूंगा ठोस आकारों का चित्रण के लिए, ये सब कैसे देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमको लोग को क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 12.1, और आप लोग इतना तेज होंगे जरूर समझ जाइएगा। ठीक है, मेन है आपको इसको समझना है, ये आयलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपको आगे भविष्य में भी बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं शीर्षों की संख्या। तो शीर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 12 हो जाएगी।
शीर्ष की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। और बात करें किनारों की संख्या की तो षष्ठभुज में किनारों की संख्या हो जाती है 18 बाबू। चलिए अब फॉर्मूले पे रख लेते हैं। एफ का मान है बाबू 8 प्लस बी का मान 12 माइनस ई का मान 18 बराबर 2। 12 18 हो जाएगा 20 माइनस 18 बराबर 2 यानी 2 बराबर 2। यानी हमने आयलर फॉर्मूला को क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये बहुफलक है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये जो इस टाइप का चित्र देख रहे हैं ये एक प्रकार का क्या पिरामिड है। इस पिरामिड में कहता है फलकों की संख्या बताने के लिए तो आपके किताब में ही चीज दे रखा है। ठीक है तो फलकों की संख्या हो जाएगी इसमें कितनी 4 हो जाएगी। बात करें किनारों शीर्ष की संख्या तो शीर्ष की संख्या भी 4 हो जाएगी और किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू 6 हो जाएगी। चलिए बहुफलक फॉर्मूला यानी आयलर फॉर्मूला बैठाते हैं तो एफ का मान हो गया बाबू यहाँ से 4 प्लस और ये भी हो गया आपका 4 और ई का मान 6 बराबर 2। 4 4 8 माइनस 6 बराबर 2 यानी 2 बराबर 2। यानी ये भी हमारा आयलर फॉर्मूला पे काम कर रहा है। यानी ये भी एक प्रकार के क्या बहुफलक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब इससे रिलेटेड ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रिलेटिव था। अब आएगा इससे रिलेटिव आपका क्वेश्चन। चलिए उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न 2 है। देखिए आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। देखिए ये यहाँ पे दे दिया है आपको फलक दे दिया शीर्ष दे दिया किनारा एक गायब कर दिया। अब कह रहा है भाई आयलर फॉर्मूला लगाइए और उस गायब वाली वस्तु को आप खोज के लाइए। तो चलिए आपको पता है फलक को क्या कहते हैं एफ कहते हैं। एफ से फलक। शीर्ष को क्या कहते हैं वी कहते हैं। किनारे को क्या कहते हैं ई कहते हैं। ठीक है फॉर्मूला क्या है याद कर लीजिए बाबू एफ प्लस ई की भी तो बाबू एफ प्लस भी और माइनस ई बराबर 2। ये हो गया आपका आयलर फॉर्मूला यानी एफ प्लस भी। याद रखिएगा ये दोनों देखिए आराम से ध्यान से देखिए जब भी आपको फलक शीर्ष किनारा दे तो एकदम ध्यान समझिएगा ये एफ और भी जुटेगा। ये दोनों गतियान है ई एफ एक साथ है तो कभी भी एक दूसरे का नहीं होगा। ये हमेशा कटेगा भागेगा इससे कटना भागेगा इससे एफ से भागना चाहेगा तो जुट कौन जाएगा। जखने अपना छोड़ता है तो पराया क्या होता है आप अपना हो जाता है। जब अपने अपने को छोड़ देता है तो दूसरा क्या हो जाता है अपना हो जाता है। तो ई जैसे ही एफ को छोड़ा ना तो भी क्या हो गया भी पराया था एफ के साथ अपनापन दिखा दिया तो एफ और बी जुट गए और ई क्या हो गया घट गया। यानी एफ प्लस बी माइनस ई बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं याद हो गया होगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो जहां जहां क्वेश्चन मार्क दिया बाबू वहां एक काम कीजिए एक्स रख लीजिए एक्स मन के अंदर। उसके बाद आंसर भी लिखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये है आपका दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहले की बात करते हैं तो f का मान 5 प्लस b का मान तो पता ही नहीं है x माइनस e का मान 9 बराबर 2 हो जाएगा। तो 5 प्लस x माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 प्लस 9 तो 5 प्लस x 9 2 11 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 5 यानी आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है तो यहाँ पे x का वैल्यू आपने क्या फाइंड कर लिया बाबू 6। ये हो गया आपका पहले का आंसर। चलिए अब दूसरा चलते हैं। क्या बोला हमने f प्लस बी माइनस ई बराबर 2। तो f देखिए कितना 18 b कितना 10 ई कितना पता नहीं x बराबर 2। 18 और 10 हो जाएगा आपका 28 माइनस x बराबर 2। 28 प्लस में उधर जाएगा माइनस में तो माइनस एक्स बराबर 2 माइनस 28 तो माइनस एक्स बराबर 2 में से 28 में से 2 जाएगा माइनस 26। ये और ये खत्म यानी x बराबर कितना 26। यानी इसका भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसका मान कितना हो जाएगा 26। अब चलिए प्रश्न तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या है f प्लस बी माइनस ई बराबर 2। तो देखिए f यहाँ पे देखिए तीनों में 3 चीज गायब किया। क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि ये इसलिए किया कि ताकि आप लोग ध्यान समझिए अच्छे से समझिए। इसमें भैया क्या गायब कर दिया शीर्ष इसमें किनारा गायब कर दिया इसमें फलक गायब कर दिया। तीनों चीज गायब और तीनों चीज आप सीख गए निकालना। तो आंसर आप जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो गलत नहीं बनाइएगा। तो फलक क्या है बाबू पता नहीं x भी कितना 7 और ई कितना 14 बराबर 2। तो x तो एक काम कीजिए या तो यहीं पे कैलकुलेशन कर लीजिए क्योंकि माइनस 14 है प्लस 7 है तो माइनस 7 बचेगा बराबर 2। माइनस 7 है उधर जाएगा प्लस में तो 7 2 9 हो जाएगा आप लोग का आंसर। या तो ये या तो जिन बच्चों का थोड़ा सा डीपली मैथ कमजोर हो
तो x प्लस 7 माइनस 14 बराबर 2 है, तो माइनस 14 को उधर भेज दीजिए, x प्लस 7 बराबर माइनस 14 तो उधर प्लस 14 हो जाएगा, तो x प्लस 7 बराबर 14, 2 हो जाएगा 16, प्लस 7 उधर जाएगा माइनस में, 16 माइनस 7 और आपका आंसर 9। ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर क्या निकल के आ गया बाबू, यहाँ पे आ गया आपका 9, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 कहता है, 3 का 1 नंबर कहता है प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं, ये हमको बताना है। प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो देखिए प्रिज्म ये है, ठीक है। इसमें जब हम जैसे एक चीज मान लीजिए ये प्रिज्म है, ये आपका क्या हो गया प्रिज्म, है ना। जैसे मान लीजिए षष्ठभुज है, समझिएगा बात को, ये षष्ठभुज है ना, ये इस प्रकार से षष्ठभुज समझ लीजिए। इसमें हम जितने ये डंडा देते जाएंगे बताइए उतना गोल होते चला जाएगा। सोच के देखिए, उतना कर्व होते चला जाएगा, गोल होते चल जाएगा। तो वही चीज है। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को ले लेते हैं, प्रिज्म को ले लेते हैं, इसको अगर इस रूप में लाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लकीर खींच खींच के इसको हम एक आकार दे सकते हैं, जो कि किस आकार में आ जाएगा, बेलन के आकार में। या दूसरा ये चीज नहीं समझे आप लोग तो सीधा समझिएगा, ये दोनों क्या है, त्रिविमीय आकृति है, यानी ये दोनों 3D आकृति है, ठीक है। ये दोनों कैसी आकृति है, 3D आकृति है, इसलिए एक जैसी है, ठीक है। सीधा सीधी आंसर। अगला है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, दोनों 3D हैं आपके, ये त्रिविमीय है यानी 3D आकृति है, दोनों का एक ही आधार होता है और दोनों त्रिविमीय आकृति। अब कहिएगा पिरामिड का कैसे, देखिए यहाँ पे चित्र में आप ऐसे समझ रहे होंगे, जैसे बड़े बड़े पहाड़ को देखे है ना, इस तरह से होता है ये, तो इस तरफ भी तो इसका ये होता है ना, इस तरह से होता है, यही ना पिरामिड है आपका। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कर दिए तो क्या हो गया, पिरामिड हो गया, बेस। यानी जैसा आधार इसका वैसे ही आधार इसका, तो दोनों का आधार एक होता है, इसलिए दोनों त्रिविमीय आकृति है, तो इसलिए एक जैसी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 4। प्रश्न 4 कहता है क्या किसी बहुफलक के 15 फलक 10 किनारे और 20 शीर्ष हो सकते हैं। आपको कारण देना है भाई, हो सकते हैं। चलिए, तो आपको पता है फलक यानी f का मान क्या हो जाएगा 15, उसके बाद v यानी शीर्ष होता है, शीर्ष कितना दिया है 20, और किनारा यानी एड्ज यानी जिसे ई कहते हैं, ये कितना हो जाएगा 10। और आपको आयलर फॉर्मूला से पता है क्या होता है, f प्लस v माइनस ई बराबर क्या होता है 2। तो f का वैल्यू 15 प्लस v का मान 20 माइनस 10 बराबर 2। 15 20 आपका कितना हो जाएगा 35, 35 माइनस 10 बराबर 2 यानी 25 बराबर 2। तो बताइए क्या बराबर होगा, नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं भैया RHS बराबर नहीं है किसके, LHS के। तो इस वजह से ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और यही चीज हमको बताना था, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर बराबर आ जाता तो यानी कि भाई बन सकता था, बराबर नहीं आया इसका मतलब इसका कोई बहुफलक नहीं बनेगा। चलिए अब प्रश्न लास्ट बचा आप लोग का 5 नंबर, उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न 5 आप लोग का कहता है दी हुई वस्तुओं के सामने दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचे। यानी आपको कहता है सामने का खींचने के लिए पार्श्व यानी पीछे का, और कहां से, ऊपर का, ठीक है। तो चलिए देखिए ये आपका क्या एक प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है, यानी कोण है, शंकु है। सामने से देखेंगे ऐसा दिखाई देगा, पार्श्व से देखेंगे ऐसे, ऊपर से दिखाई देगा तो गोल जैसा। ये अगला टेबल है, ठीक है, टूटा फूटा टेबल है, हंसीएगा नहीं, जैसा भी है, ठीक है, किताब नहीं है, बोर्ड है, बन गया। देखिए सामने से टेबल को देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, पीछे से भी देखेंगे सेम, और ऊपर से देखेंगे तो हमको इस तरह से यानी रेक्टेंगुलर यानी आयत के जैसे दिखाई देगा। आगे देखिए ये कटोरी है, सामने से देखेंगे ऐसे, पीछे से भी देखेंगे ऐसे, और ऊपर से देखेंगे तो भैया गोली दिखाई देगा, है ना। ये आपका क्या है भैया, कोन सॉरी घन, क्यूब, जिसको आप लोग लूडो छक्का में यूज करते हैं। छक्का को आप चाहे जिधर से भी देखें सब जगह से स्क्वायर में ही दिखाई देगा, यानी ये इस तरह से सामने से, पार्श्व से और
ऊपर से भी इसी तरह दिखाई देगा। आगे देखिए ये बोतल है, सामने से देखिएगा बोतल ऐसे दिखाई देगा, पीछे से भी देखिएगा ऐसे दिखाई देगा। थोड़ा सा मोटा हो गया ये, थोड़ा सा इसको कम मोटा कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। और ऊपर से देखिएगा तो इसका कैप दिखाई देगा किस तरह से, गोल तरह से, बस यही चीज दिखाना है। और ये देखिए बटखरा है, तो बटखरा को सामने से देखिएगा तो बटखरे का अगला फेस दिखाई देगा, और उसी तरह से पीछे भी सेम दिखाई देगा। ऊपर से देखिएगा तो इस तरह से षष्ठभुज की तरह आपको दिखाई देगा। तो ये था आपका चैप्टर 12 और इसका एक्सरसाइज था आपका 12.1 और ये पूरा हो गया आप लोग का डी एंड। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए हैं। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।